हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर। चैप्टर का नेम एक्सपोनेंट्स एंड चैप्टर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज जो पहला टॉपिक हमने आपके लिए इंट्रोडक्शन में, वो है पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। बहुत आराम से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है बेस और एक होता है पावर। एक्सपोनेंट बेस को हम एक्सपोनेंट कहते हैं और पावर हमारी पावर रहेगी। ओके, इस एक्सपोनेंट चैप्टर में अभी हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट की। ठीक है, क्या होता है जब से पढ़ लेते हैं। लेट ए अपॉन बी एनी रेशनल नंबर। मान लीजिए ए अपॉन बी कोई भी रेशनल नंबर है एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन ए अपॉन बी की पावर एन का मतलब होता है ए अपॉन बी, ए मल्टीप्लाई ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ए अपॉन बी इन एन टाइम्स। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो ए अपॉन बी की पावर एन है, इसका मतलब है ये एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो एन दिया हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन में एक लिमिटेड नंबर हो। एन टाइम का मतलब है इनफाइनाइट नंबर जितने भी हो सकते हैं, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, हमें पता है फ्रैक्शंस का या रेशियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होता है। इसका मीन्स ये है कि जो भी वैल्यू एन की होगी वो ए की पावर भी एन होगी और बी की पावर भी एन होगी। मीन्स दैट अगर हम किसी भी नंबर की पॉजिटिव पावर के बारे में बात करेंगे, इज जस्ट ए अपॉन बी की पावर एन इज जस्ट इक्वल टू द ए की पावर एन इंटू डिवाइडेड बाय बी की पावर एन। तो ये हमारे इक्वल होगा। इसको हम ऐसे अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल इवेल्युएट, और यहाँ पे हमने देख लीजिए दो पार्ट आपके लिए लिए, -3/4 की पावर 4 एंड 3/5 की पावर 3। तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे स्टार्ट में, और सॉल्यूशन सबसे पहले हमें जो दे रखा है हमने उसको देख लिया बहुत आराम से, और हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी ए अपॉन बी की पावर एन इज जस्ट इक्वल टू द ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। जैसे कि हम मेंशन कर चुके हैं, -3 की पावर 4 टाइम्स है, मीन्स दैट -3 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 4 टाइम्स एंड 4 इज ऑल्सो मल्टीप्लाई इटसेल्फ 4 टाइम्स। चेक आउट आंसर। माइनस अगर इवन टाइम्स आता है तो माइनस से प्लस कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, माइनस अगर इवन टाइम्स आएगा तो वो प्लस कन्वर्ट हो जाता है, और अगर माइनस ऑड टाइम आता है तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 इन द न्यूमरेटर एंड 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 64 4 जा 256। तो आपका जो आंसर है वो है 81/256। ओके, दूसरा पार्ट आपके लिए लेते हैं। दूसरा पार्ट है 3/5 की पावर 3, मीन्स दैट 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। सो 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इटसेल्फ एंड 5 मल्टीप्लाई 5 इटसेल्फ 3 टाइम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इज 27 एंड डिनोमिनेटर इज 125। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर किसी भी रेशनल नंबर के ऊपर कोई पावर n है, वो पावर सेपरेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की भी होती है। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी रेशनल नंबर के ऊपर पावर है तो सेपरेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर भी फॉलो करती है या होती है। ओके, ये हो गया आपका पॉजिटिव पावर के बारे में। अब हम अगले पॉइंट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी एक्सपोनेंट का नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट मतलब नेगेटिव पावर। लेट ए अपॉन बी एनी रेशनल नंबर एंड एन बी द नेगेटिव इंटीग्रल। देन अगर ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है और एन जो है वो नेगेटिव इंटीग्रल है, then a upon b की पावर माइनस n is just equal to the a की पावर माइनस n and then b की पावर माइनस n। एक और चीज यहाँ पे हो सकती है b अपॉन a की पावर n। अगर हमारे पास नेगेटिव में पावर होगी और उस पावर को हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल द रेशनल नंबर। हम उस रेशनल नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे कि जो हमारा आंसर है वो करेक्टली निकल सके।
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। हमने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, इवेल्युएट 3/4 की पावर -5। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव की है, -5 है। सो हम सबसे पहला काम हमारा होगा इस -5 की पावर को रिमूव करना, और रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस पावर को पॉजिटिव करना है तो हमें अपने नंबर को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो लेट्स चेक आउट, we have 3/4 की पावर -5 means that 4/3 की पावर 5। जस्ट रेसिप्रोकल द रेशनल नंबर, पावर रेसिप्रोकल नहीं हुई है, पावर अपनी जगह एज इट इज है, सिर्फ रेशनल नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो गया। ओके, जिससे कि हमारी पावर पॉजिटिव में आ गई। ओके, देन 4 multiply itself in 5 times and 3 multiply itself in 5 times, then answer is 1024/243। ये आपके हो गए आंसर। तो इस तरीके से आप नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक वो है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट नहीं है, कुछ रूल है उसके बढ़ेंगे। इफ द रेशनल नंबर्स आर इक्वल, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे बहुत अच्छे से, a/b की पावर m and a/b की पावर n both are in multiplication form, then a rational number added is same a/b and the power is added। कहने का मतलब अगर दो रेशनल नंबर्स हैं, दोनों सेम हैं और उनकी पावर अलग अलग है, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर्स आर सेम, पावर आर डिफरेंट and both are in multiplication form, then rational number as it is, power is added। ठीक है, पावर जुड़ जाती है। ओके, रेशनल नंबर एज इट इज रहता है। नेक्स्ट है आपका a/b की पावर m डिवाइड a/b की पावर n, देन a/b की पावर m - n। इस केस में क्या है, रेशनल नंबर्स आर सेम, पावर आर डिफरेंट एंड बोथ आर गिवन इन डिवीजन फॉर्म। अगर डिवीजन फॉर्म में है, रेशनल नंबर एज इट इज रहता है और पावर में डिफरेंस हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। अगला है a/b की पावर m की पावर n, मतलब अगर किसी भी रेशनल नंबर की पावर के ऊपर पावर इंक्रीज हो रही है, चढ़ रही है, तब उस केस में जो पावर्स होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये तीसरा नियम है, रूल है, लॉ है। फोर्थ लॉ है आपका a/b मल्टीप्लाई c/d की पावर n। मान लीजिए कोई दो रेशनल नंबर से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर सेम है, तब हम क्या करेंगे, उन दोनों को सेपरेटली नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं a/b की पावर n मल्टीप्लाई c/d की पावर n। तो दिस इज द फोर्थ लॉ। फिफ्थ लॉ, a/b की पावर -n इज जस्ट इक्वल टू द b/a की पावर n। अभी हमने ऊपर आइडेंटिटी पढ़ी नेगेटिव इंटीग्रल की, सेम कि अगर आपका कोई भी नेगेटिव पावर है तो हम उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, रेसिप्रोकल करके। ओके, सिक्स्थ है a/b की पावर 0 जस्ट इक्वल टू द 1, मींस दैट अगर कोई भी रेशनल नंबर है, कितना भी बड़ा रेशनल नंबर है, और अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर की पावर 0 है तो आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, होमवर्क है आज आपका, राइट एंड लर्न ऑल डेफिनेशन एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपको जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी लॉज हैं, इनको लिखना है और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।